हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अनमंगल होंगे। मैं बिल्कुल मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ दोस्तों। मेरा नाम है अखिलेश बोगड़ा और मेरा गांव है ग्राम खम्बाकाल, जो कि उत्तराखंड के टिहरी जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में पड़ता है। और दोस्तों, आज आप देख रहे होंगे कि मैं बिल्कुल क्या है अलग समय से अलग जगह तो क्या है छत से बना रहा हूँ, अलग वेरिएशन से क्या है ज़रा वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आज ये इसलिए है क्योंकि सुबह से मैं ज़रा ऑफिस में था, काम कर रहा था, और वहाँ से दिन में आया 2-3 बजे करीबन। फिर खाना खुना खाया और अब लगभग बज चुके हैं 4। और कुछ खास अब ऐसा रहा नहीं मिला कि दिन तो है नहीं ऐसा कुछ कि जिससे ब्लॉग बना सकें। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज कुछ आपको क्या है कुछ बढ़िया चीज़ दिखाते हैं। बढ़िया चीज़ बोलते तो बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं कुछ, जो कि क्या है पोस्ट ऑफिस के बारे में। आपको पता है कि मैं पोस्ट ऑफिस में काम करता हूँ, मुझे यहाँ 2 साल हो गए हैं और मैं यहाँ पोस्ट मास्टर के पद पे हूँ। सीधी में जा 1 महीने पहले क्या हुआ, मेरा वहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। और दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि पोस्ट ऑफिस पॉलिसीज़ और जो अदर बैंक की पॉलिसीज़ है उनमें क्या डिफरेंस है। देखो, हर कोई क्या करता है, हर कोई चाहता है कि हम अगर इन्वेस्ट करें कुछ कहीं, अगर इन्वेस्ट करें तो हमें उसका क्या है ज़्यादा से ज़्यादा क्या है फ़ायदा हो। हर कोई यही चाहता है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि अगर पोस्ट ऑफिस में आप इन्वेस्ट करते हैं, यानी पोस्ट ऑफिस की पॉलिसीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा होगा, कितना फ़ायदा होगा। और अगर आप किसी अदर बैंक में क्या है इन्वेस्ट करते हैं, उनकी पॉलिसीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना फ़ायदा होगा। और फिर आप सोच सकते हैं, मैं आपको प्रत्यक्ष यानी कि बिल्कुल सामने दूंगा सारा उदाहरण, मैंने कहा सामने दिखा के बिल्कुल एक लिख के बताऊंगा आपको कि किस में कितना आपको फ़ायदा होगा। और फिर आप डिसाइड करना कि हाँ यार सही है कि नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि आजकल दोस्तों आ रखे हैं पोस्ट ऑफिस के फॉर्म, GDS के फॉर्म आ रखे हैं, ग्रामीण डाक सेवक के फॉर्म आ रखे हैं। तो जितने भी भाई बहन हैं, यानी कि जो भी या भैया लोग जो भी हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं अप्लाई। और लगभग काफ़ी पोस्टेज आ रखी है। और सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं, अगर किसी के 90 से ऊपर के किसी के अगर मार्क्स हैं तो उसका तो 100 मतलब इतना मैं मान सकता हूँ कि कन्फर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन किसी का 80-85 से ऊपर भी क्या है परसेंट है 10th में, तो उसका सिलेक्शन भी होने के चांसेस हैं। ठीक है दोस्तों, तो हर कोई इसमें क्या है कोई ना कोई देखो। दूसरी चीज़ क्या है कि वो करते रहना चाहिए, क्या बोलते हैं, कोशिश करते रहना चाहिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पोस्ट ऑफिस में यही है कि क्या है इसमें मेरिट बेस पर क्या सिलेक्शन होता है। अगर एग्जाम हो तो लोग पढ़ के क्या है वो, अरे एक समय होता है कि यार जब माना हम रहे होंगे 10th में तो इतना ध्यान रहा होगा कि यार क्या करना है क्या नहीं करना। उस समय बहुत बहुत कम होते हैं जो इतना सोचते हैं कि यार हाँ आगे ऐसा करना है वैसा करना है। हमारे 10th तक तो ऐसे ही था, 12th तक तो ऐसे था कि हाँ भाई चल रहा है जैसे चल रहा है। तो इसलिए क्या है कि बहुत कम होंगे ऐसे जिन्होंने 10th, अब के जो बच्चे होंगे वो जरूर होंगे कि हाँ जिन्होंने 10th में होंगे 80-90%, तो उनका तो है ही। लेकिन हमारे टाइम के होंगे तो उनके बहुत कम होंगे जिन्होंने 80-90% लाए होंगे। तो दोस्तों, इसलिए फॉर्म भर लेना, क्या पता किस्मत क्या खेल दिखाए। तो दोस्तों, मैंने क्या कहा था आपको कि मैं आपको आज दिखाऊंगा कि इसमें बैंक पॉलिसी और पोस्ट ऑफिस पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। वैसे ज़्यादा कुछ मतलब ज़्यादा पॉलिसीज तो है नहीं बैंक में क्या है एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है और एक FD है, यही है ज़्यादातर। और दूसरा क्या है यहाँ एक से एक है। सबसे पहले है FD, यानी जो TD बोलते हैं। तो बैंक में अगर FD कराते हैं हम तो वो 10 साल तक होती है, और पोस्ट ऑफिस में अगर TD कराते हैं तो वो 5 साल की होती है। उसको आप आगे बढ़ा भी सकते हैं, अगर 5 साल पूरे हो गए तो उसका आपको अलग ब्याज मिलेगा। और दूसरा क्या है FD के बाद TD के बाद पोस्ट ऑफिस में RD यानी जो मंथली हम इनकम बोलो, मंथली जो रकम हम जमा करते हैं 200, 500, 1000, 1500, 2000 जो जितना जिसकी क्या क्षमता है उतना कर सकते हैं। और तीसरा है SSC यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि लड़कियों के लिए खोली गई है। और क्योंकि लड़कियों के लिए, और ये होती है 21 साल की मेच्योरिटी, यानी कि 21 साल का समय होता है। 21 साल में क्या है इसकी वो ख़त्म हो जाती है वैलिडिटी, इसके बाद आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या और किस किस रेट पे क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट पे यहाँ पे पॉलिसीज़ चलती है। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको ज़रा डिफरेंस बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो मैं दिखाता हूँ आपको कि पोस्ट ऑफिस और SBI, बहुत से बैंक हैं, मैं SBI बैंक ले रहा हूँ जो सरकारी बैंक है। तो पोस्ट ऑफिस और SBI बैंक, सबसे पहले TD यानी टर्म डिपॉजिट, ये हमारे यहाँ यानी पोस्ट ऑफिस में होती है 5 साल के लिए, ठीक है। और जो SBI है, SBI में क्या है जो FD होती है वो कितनी होती है, वो होती है यानी कि जो FD है हमारे पास वो होती है 10 साल के लिए। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर हम कोई TD करते हैं, अब एग्जाम्पल में बात बताऊँगा, पहले सिंपल हम रेट बता रहा हूँ। अगर देखो, अगर आप पोस्ट ऑफिस में 1 साल के लिए TD करते हैं तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो कितना मिलता है 6.5
6, यानी कि 6.6% आपको क्या है इंटरेस्ट मिलेगा। और जबकि आप क्या है अगर SBI में क्या है अगर आप FD कराते हो 2 से 3 साल में भी आपको सिर्फ कितना मिल रहा है 5.1। यहाँ सिर्फ एक ही साल में 6.6 है, यहाँ 2 से 3 साल में 5.1 है। अगर यहाँ आप 2 साल के इंटरेस्ट करते हो 2 साल की क्या है अगर TD करते हो तो इंटरेस्ट आपको मिलेगा कितना 6.8 सिर्फ 2 साल में। और यहाँ कितना 3 से 5 साल में भी आपको कितना मिल रहा है 5 से 3 5.3। देखो कितना डिफरेंस है। यहाँ 2 साल में 6.8 है और यहाँ 3 से 5 साल तक भी कितना है इतना है। अब यहाँ अगर 3 साल का आप करते हो तो यहाँ कितना मिला 6.9 इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है अगर यहाँ पे सिर्फ डाइट कितना है 5 से 10 साल वो कितना है 5.4। और यहाँ अगर 5 ईयर की करते हो आप टोटल तो कितने 7% पे है TD 7%। और यहाँ पे क्या है 10 साल का कितना है इतना है। तो लगा लो कि यहाँ 5 साल में कितना है 7% है और यहाँ 5 साल में कितना है 5 है। तो लगाओ कितना परसेंट इतना डिफरेंस है। ठीक है, इसका मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको TD के पोस्ट ऑफिस में कि माना कि कोई क्या है 20,000 की TD करता है। ठीक है, माना उसके पास क्या है नहीं उसके पास इतना वो 20,000 रुपये की TD करता है। अगर वो बोलता है कि नहीं यार मुझे 1 ही साल करना है, अगर वो बोलता है कि मुझे 1 साल के लिए क्या है TD करना है तो उसको 1 साल में 20,000 रुपये उससे ब्याज मिलेगा कितना 1,353 रुपये। और कुल उसको कितने मिल जाएंगे वापस 21,353 रुपये। और दोस्तों अगर वो 2 साल के लिए क्या है TD करता है तो उसको क्या है 20,000 पर ब्याज कितने मिलेगा 2,790 और कुल कितना मिल जाएगा उसे 22,790, यानी कि 20,000 को उसे मिलेगा 22,000 अगर 2 साल के लिए करेगा। और 3 साल के लिए अगर वो 3 साल के लिए अगर वो क्या है TD करता है तो 3 साल के लिए उसे ब्याज कितना मिल रहा है 4,248 रुपये। कितने पे 20,000 पे। और टोटल कितना मिलेगा उसे वापस 3 साल में 24,248 रुपये। ठीक है, और अगर 5 साल के लिए करता है वो बोलता है कि नहीं यार है मेरे पे इतना कि मैं 5 साल के लिए क्या है करता हूँ तो वो कितना करेगा 7,000 उसको कितना करेगा नहीं 20,000 का कर रखा उसने और उसको कितना मिलेगा 7,185 और कुल कितना मिल जाएगा उसे 27,185। यानी अगर कोई 20,000 की करता है तो उसे क्या है इतने हिसाब से पर साल के हिसाब से क्या इतना मिलेगा। और 5 साल में क्या है 5 साल में क्या है उसको इतना मिल जाएगा। और वो चाहता है कि नहीं यार मेरे पे 20,000 तो हैं और इससे ज़्यादा मैं कर रहा हूँ तो ऐसा करता हूँ इसको अभी मुझे ज़रूरत है नहीं तो मैं आगे बढ़ाता हूँ। तो अगर 5 साल से आगे इसको आगे बढ़ाएगा तो उसको क्या है ब्याज उसमें और मिलता रहेगा। अगर वो जमा ना भी करेगा तभी भी क्या उसको ब्याज मिलता रहेगा। माना एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। माना कि दोस्तों अभी मैंने आपको 20,000 का एग्जाम्पल दिया था। माना कि देखो यहाँ पे किसी के पास कितने 50,000 की TD करता हो कितने करता है 50,000 की TD करता है और वो बोलता है कि मुझे 1 साल के लिए करनी है तो उसको कितने मिलेंगे 3,382 रुपये उसको ब्याज मिलेगा 1 ही साल में। टोटल मिल जाएंगे उसके 53,382 रुपये। और अगर वो बोलते कि मैं 2 साल के लिए तो 2 साल के लिए कितना है 6,975 रुपये से क्या है ब्याज ही ब्याज मिलेगा और टोटल कितने हो जाएंगे 56,975। वैसे अगर 3 साल के लिए रहेगा तब से 10,000 रुपये ब्याज मिलेगा कितने पे 50,000 रुपये 50,000 रुपये से 10,000 ब्याज मिलेगा सिर्फ 3 साल में। वो टोटल मिल जाएंगे उसके 60,000 मिल जाएंगे 60,620 रुपये। वो बोलते कि नहीं यार 5 साल के लिए कर देना टोटल तो 5 साल के लिए रहेगा तो कितने 17,000 रुपये से क्या है ब्याज मिल रहा है और 17,964 रुपये और टोटल कितने मिल रहे हैं उसे 67,964 रुपये। तो दोस्तों ये देखिए इतना फ़ायदा है पोस्ट ऑफिस में। इस वो भी कितना है सिर्फ 50,000 रुपये 50,000 रुपये। अगर 20,000 रुपये भी मैंने आपको दिखाया और 50,000 रुपये भी क्या है मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरह से क्या है इसमें इतना फ़ायदा है इन पॉलिसीज़ में पोस्ट ऑफिस की। अब मैं आपको दिखाता हूँ किसका RD और SSA। यानी RD बोले तो रिकरिंग पोस्ट और SSA बोले तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों अब बारी है SSA यानी सुकन्या समृद्धि अकाउंट की यह योजना। माना कि क्या है कोई नहीं इतना सक्षम ज़्यादा जमा करने के लिए। यदि वो क्या सिर्फ कितना करता है 500 रुपये जमा करता है पर महीने। और लड़की कितने साल की उसकी 1 साल की लड़की है मैंने अभी शुरुआती है और 1 साल की लड़की है उसकी तो उसकी जमा 500 रुपये पे उसके टोटल जमा कितने होंगे 90,000 रुपये। यानी कि ये जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा कितना ये आपको टोटल कितने जमा होंगे 90,000 रुपये जमा होंगे कितने 21 मतलब वैसे 15 साल तक होते जमा। किस्त तुम 15 साल तक जमा करोगे और आपको मिलेंगे कितने 21 साल में मिलेंगे। कितने साल में मिलेंगे जब वो लड़की 21 साल की हो जाएगी। तो 1 साल से शुरू हो जाएगी और 21 साल तक तो यानी आपको जमा कितने होंगे 90,000 रुपये। और इस 90,000 का जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 1,91,92
90,999 रुपये। लगा लो कि 90, यानी कि सिर्फ 1 लाख के करीबन क्या है ब्याज मिल रहा है आपको। 1 लाख रुपये तो 90,000 पे 1 लाख रुपये ब्याज मिल रहा है, और टोटल आपकी मेच्योरिटी कितनी मिल रही है 2,81,999 रुपये। सिर्फ कितने पे 500 रुपये पे। 500 रुपये क्या होता है आज के ज़माने में, ऐसे निकल जाते हैं किसी के। तो अगर वो 500 रुपये आप पर महीने अपनी बेटी के नाम पे कर रहे हो और आपको कितने 90,000 रुपये जमा ही हो रहे हैं, कुल 90,000 रुपये, और आपको ब्याज कितना मिल रहा है 1,91,990 रुपये। वो टोटल देखो इतना मिल रहा है। और यदि कोई बोलता है कि ठीक है मैं सक्षम हूँ थोड़ी और ज़्यादा के लिए, तो वो क्या है, यदि वो कितना करता है 5,000 रुपये जमा करता है अपनी लड़की के नाम पे SSA में, यानी सुकन्या समृद्धि योजना में। अगर वो क्या करता है 1,000 रुपये पर महीने जमा करता है, तो 1 साल की अगर लड़की है उसकी, तो कितना 1,80,000 उसकी जमा हो रही है। कितनी हो रही है ये मैंने बता दिया आपको, कितनी 15 साल तक क्या है जमा होंगी, और मिलेंगे कितने 21 साल में, यानी 6 साल बाकी आपको कुछ जमा नहीं करना है, उसके ब्याज मिलता रहेगा आपको। तो 1,80,000 आपकी जमा होगी, और 3,83,901 रुपये आपको क्या है ब्याज मिलेगा। तो लगा लो आप 1,80 आप जमा कर रहे हैं और 3,83 आपको क्या है ब्याज मिल रहा है। सीधे टोटल कितना मिल रहा है आपको 1,80 का आपको मिल रहा है 5,63,901 रुपये। तो लगा लो 1,80 का 5,63,000। तो लगा लो ये है आपका, ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको, ये तो ये आपका क्या है ब्याज है। इसको आप जमा नहीं करेंगे आपको ऐसे मिल रहा है। यहाँ भी क्या है, ये आप जमा नहीं करेंगे, ये आपको ऐसे मिल रहा है, मिलेगा ये 21 साल में। तो ये था SSA का। और अगर RD का बताऊँ मैं आपको, तो RD का ये देखिए दोस्तों, RD यानी रिक्योरिंग डिपॉजिट। यदि कोई महीने में 500 रुपये जमा करता है, वही बात आ गई, किसी पे नहीं इतना, तो वो 500 रुपये माना जमा कर रहा है, तो उसकी क्या है 5 साल में, 5 साल ये भी क्या होती है 5 साल की होती है, तो उसको कुल जमा कितने हो रहे हैं 30 हो रहे हैं। 5 साल में 30,000 उसके जमा हो रहे हैं, उसको 4,000 रुपये 4,848 उसको ब्याज मिल रहा है, और टोटल मिलेंगे उसके 34, 30 के उसके मिलेंगे 34,000। यदि कोई 1,000 रुपये जमा कर रहा है, तो उसको कितनी जमा उसकी 60 हो रही है, 9,000 उसको ब्याज मिल रहा है, टोटल कितने मिल रहे हैं 69,696 रुपये। तो इतना क्या है ये देखिए। और इन सब का मैंने आपको क्या बताया, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप बैंक में करोगे इस चीज़ को FD या कुछ भी, तो इतना आपको क्या है ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ब्याज इतना ज़्यादा, तो यही देख लो ना आप, 1 साल में 6 है, यहाँ 2 से 3 साल में भी आपको 5 ही मिल रहा है। यहाँ के 5 साल में आपको 7 मिल रहा है, यहाँ 10 साल में आपको क्या है 5 ही मिल रहा है, तभी भी इसके बराबर नहीं पहुँचा। ये 10, ये इसके डबल पे भी जा रहा है, तभी भी क्या इसके क्या आसपास भी नहीं है। ये 5.4 है, ये सीधे 7 पे है। तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी सही से समझ आया होगा। इतनी क्लीन तरीके से तो बोला नहीं मैंने, पर फिर भी क्या है जितना बोला आपको समझ आ गया होगा। मैंने लिख के भी क्या है आपको दिखा दिया है कि इसमें अगर कितना आप जमा करोगे तो कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, किस हिसाब से आपको क्या है पर महीने कितना जमा करना है। और इंटरेस्ट मैंने आपको बता दिया कि क्या है, TD में पोस्ट ऑफिस में कितना इंटरेस्ट है और बैंक में कितना इंटरेस्ट है। यानी इंटरेस्ट यानी अपना इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट है यानी ब्याज दर कितना है, तो वो आपको दिखा दिया मैंने। और लगा लो मैंने अभी आपको दिखाया SBI में, जो कि सरकारी बैंक है। SBI में 10 साल तक भी आपका क्या है 5 पॉइंट के करीबन है, 5.4 के करीबन है इंटरेस्ट रेट। और यहाँ जो है क्या TD है, 1 साल में आपको क्या है 6.6 है। तो लगा लो कितना अंदाज़ है। तो ये दोस्तों आज की जो इन्फॉर्मेशन थी यही थी। और आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से काम होता है पोस्ट ऑफिस में, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे छोड़ी है, PLI यानी जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस LIC होता है, और एक होता है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, यानी पोस्ट ऑफिस द्वारा होती है बीमा, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। तो उसके बारे में आपको क्या है अगली वीडियो में बताऊंगा। और अभी की इस वीडियो को भी यहीं रोक देते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।